एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी। पहले बात करेंगे भारत के मिशन मदद की। Now, Super Typhoon Yagi, Asia's most powerful storm this year. ऐसे में उनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च करा और इसके तहत इन मुश्किल में घिरे देशों तक दवाइयां और ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे। लगातार भारतीय वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को राहत सामग्री भेजी है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। और हमारी NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ये भी वहां पहुंची हुई है। इंडिया ने हेल्प आउट किया, तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। साथ में उन लोगों को बहुत चीजों की और जरूरत है जिनका घर टूट गया, उनको टारपोलिन की जरूरत है। Vietnam and Laos. India has yet again set an example of solidarity by sending aid to people affected in these areas. हेल्प तो हम सबको करते हैं। हेल्प इंडिया ने वर्स्ट केस में जाकर के जब हमको मना कर दिया गया था एक ट्रांजिट रूट फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, 50,000 टन हम लोगों ने गेहूं भी भेजा था। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने टाइफून यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए रविवार को ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए भारत ने तत्काल मानवीय राहत सहायता भेजी। इस साल एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी ने पहले म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है, जिससे कथित तौर पर वियतनाम में 170 से अधिक और म्यांमार में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं टाइफून यागी के बाद तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विभिन्न हिस्से भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप क्षेत्र के भीतर मानवीय सहायता और आपदा राहत में योगदान करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। भारत ने वियतनाम को 10 लाख अमेरिकी डॉलर और लाओस को 1 लाख अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। इंडिया ने वहां पर टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद भिजवाई, वहां पर अपने आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो भिजवाए, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहां पर भिजवाई, वहां पे फील्ड हॉस्पिटल कायम। जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाय नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती है। अगर इस पे इंडिया वालों ने जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है, तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी आई थी। तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाके हमारे में, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या चटखारे ही तकसीम किए, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या मिल के कोई घर बना के देना या जिस तरह के इमदादी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो हुकूमती सतह के ऊपर कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल ये है कि जो अल खैर फाउंडेशन है या जामिया सूफा वाले हैं, तो मिलके फलाही इदारे जितने भी हैं उनकी तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकी उन्होंने की है, लेकिन हुकूमती सतह पे बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं मिली और अवाम लावारिस अवाम देखती रही, लेकिन उन्हें जो है ना कोई। इन्होंने खुद तो कोई मदद की नहीं, सैलाब से मुतासरा लोगों की, उनके लिए जो मदद आई वो भी इन्होंने उन तक नहीं पहुंचाई। हम अपने मुल्क को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अब कौन क्या कर सकता है ये हमें पब्लिक को ही सोचना होगा। हम आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है,
नवाज शरीफ चलो था ही गंदा, तो अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है? लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं? लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है। हेल्प तो हम सबको करते हैं। हेल्प इंडिया ने वर्स्ट केस में जाकर के जब हमको मना कर दिया गया था एक ट्रांजिट रूट फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, तो हमने चबाड़ के थ्रू, अब आप मुझे हो सकता है कुछ बोले, पाकिस्तानी लोग मुझे गाली दे, 50,000 टन हम लोगों ने गेहूं भी भेजा था, शायद वो उससे आटा बनेगा, बन चुका हो चुका, लोगों ने खाया भी होगा, मेडिसिन भी गई थी, चबाड़ पोर्ट के थ्रू पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया था। हम जब अफगानिस्तान को हेल्प कर रहे थे तो टर्की को भी हमने हेल्प की। पाकिस्तान का एक दोस्त जो कि पाकिस्तान की, मैं बोलूं तो पाकिस्तान उसको इतना मानता था कि गाजी अर्तुगरुल उसने दिया था, लेकिन वो गाजी अर्तुगरुल से ऊपर नहीं जा पाई दोस्ती, और अर्तुगरुल की मूर्तियां भी लगाई गई। कुछ पता नहीं पाकिस्तान को क्या है, ऐसा फैसिनेशन है कि अर्तुगरुल की मूर्ति लगाते हैं। कोई पाकिस्तान के पास अपने कुछ इतनी सारी वॉर लड़ी, कोई अपने हीरो नहीं है क्या? कोई एक दो हीरो हों जिनकी अर्तुगरुल के साथ में उसकी भी लगा लेते तो अच्छा लगता। और शहबाज शरीफ साहब जब आ रहे होते हैं तो हर कंट्री पहले अपनी तिजोरी खोल के देख लेता है कि कितने मांगेगा और कितने मेरे पास हैं, तो हो सकता है इसी वजह से मना किया गया। बट स्टिल वो वहां पहुंचे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब का विजिट कैंसिल कर दिया गया। तो उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो दिख रही है। टेम्परेरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन तो दिख रही है कहीं ना कहीं। शायद टर्की ये सोच रहा हो कि इंडिया से हेल्प आ रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट से इंडिया से रिलेशंस खराब हो सकते हैं या इंडिया को बुरा लगेगा, जो भी। बट विजिट कैंसिल हुई इंडिया की तरफ से वहां पे। नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई इंडिया की तरफ से उनको जो है वो चीजें पहुंचाई जा रही थी या मदद की जा रही थी तो वो उस वजह से सोचेंगे कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अर्ली स्टेज में जब यानी कि अर्थक्वेक हुआ था उसके फौरन बाद ही इन्होंने जाने की बात कर दी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। शायद वो टाइमिंग्स जो थे वो इनके कोई मैच नहीं करे और ठीक नहीं थे, क्योंकि अभी अगर कोई जा रहा है, चाहे वो कतर के हों या कुवैत के हो या कहीं के भी, तो वो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वहां पर काफी चीजें जो हैं वो लोग अब संभालने लगे हैं, समझ में आ रहा है कि क्या है, ये तो फौरन ही अर्थक्वेक हुआ है, उसके फौरन बाद ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी हम जा रहे हैं। तो ऐसे उसमें कंडीशन में शायद इनको इस वजह से भी रोका गया हो कि जी आप मत आइए, क्योंकि वैसे तो ये इतनी अकल इन्हें खुद होनी चाहिए थी कि फॉरेन इमीडिएटली जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मदद ही जा सकती थी। प्राइम मिनिस्टर को अपना विजिट जो है वो ठहर के रखना चाहिए था, अव्वल तो रखना ही नहीं चाहिए था, अगर रखना भी था तो ठहर के। तो उन्होंने शायद बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ टाइमिंग्स की गड़बड़ हो गई है?